ज्योमेट्री का अभी थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। सेकेंड वीडियो में किस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करना है वो वाली चीज़ सीखी। और अब ये तुम लोगों का थर्ड वीडियो है। इस थर्ड वीडियो में हम लोगों को ग्राफ पेपर पे देखो ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और अब हम लोगों को उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने, बस ये काम करना है, ठीक है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि आपको ग्राफ की रीडिंग करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। मैं करके बता रही हूँ ताकि बाद में तुम लोगों को जब मैं शीट आज शेयर करूँगी तो उसमें तुम्हें कैसे करना है ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्यू वाले पॉइंट से। तो क्यू वाले पॉइंट को जैसे मुझे अगर रीड करना है तो सबसे पहले ना क्यू पॉइंट को देखो कि क्यू का एक्स एक्सेस पे कितना है, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट अपन एक्स कॉमा वाई वाले फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इसीलिए। तो देखो जरा, आप जब क्यू को ऐसा नीचे की तरफ देखोगे एक्स पर तो वो कितना है 7। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 कॉमा, और उसी क्यू को फिर वाई पे चेक करो तो वाई पे वो कितना है 6, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 7,6, ठीक है। अब बी पॉइंट पे बात करते हैं। देखो बी पॉइंट जो है वो तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। अगर बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बी के पास एक्स तो है लेकिन बेचारे का वाई क्या हो गया है, 0 हो गया है ना। ये बात समझ में आती है। अगर वो वाली चीज़ आपका एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास बी में एक्स तो है लेकिन उस बेचारे के पास क्या नहीं है, वाई 0 हो गया है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 6,0, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही अब मुझे ए लिखना है, ठीक है। तो अब देखो ए को कैसे लिखूंगी मैं। ए आपका कहाँ पर है, क्या ए वाला पॉइंट एक्सिस पर है क्या, ना वो तो क्वाड्रेंट में है ना। इस जगह को अपन लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट पे है इसका मतलब इसके पास एक्स भी है, इसके पास वाई भी है। तो देखो ए का एक्स कितना है, देखो एक्स पे कितना है 3, और आपका जो वाई है वाई पे डॉट 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 करके देख लो कितना है 1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,1। हमने सारा काम फिनिश कर लिया है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पी पॉइंट को। देखो तो सबसे पहले ना एक्स देखा करो। तो अभी पी का एक्स कहाँ है, ये इधर बाजू में है कि ऊपर में है, तो देख रहे हो ऊपर में है। तो अगर ये चीज़ ऊपर में है तो इसे हम लिखेंगे 7, और इसका y कहाँ है, यहाँ बाजू में है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -3। यानी कि ये क्या हो गया 7, -3, ठीक है। अब यहाँ पे h को देखो, h कहाँ है, h का x कहाँ है ऊपर, तो ऊपर में कितना है 3, तो ये आ गया 3। और h का y कितना है चेक करो बाजू में -6, तो ये आ गया 3, -6, ठीक है। समझ रहे हो मैं एक चीज़ कैसे लिख रही हूँ करके, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पॉइंट पर। जी पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर है, ये वाला जी वाला पॉइंट आपका। अगर जी वाला पॉइंट एक्सिस पर है तो ये इनमें से कोई एक 0 होगा। अब ये कौन सी एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है। मतलब इस बेचारे का जो एक्स है वो क्या है 0 है, और इसका पास सिर्फ वाई है, और वो भी वाई कितना है चेक करो कौन से नंबर पे -5, तो इसका होगा 0, -5, ठीक है। यहाँ पे एफ वाले का चेक करो, तो एफ वाले का एक्स देखो, एफ वाले का एक्स कितना है, एक्स मतलब ऊपर की तरफ, तो वो कितना है -2, और इसका वाई कितना है -4, तो ये होगा -2, -4, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, और कहीं कुछ बाकी रह गया है तो हाँ, ये सी बाकी रह गया है। देखो सी वाला अगेन एक्सिस के ऊपर है, तो अगर ये चीज़ एक्सिस के ऊपर है तो ये इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इसके पास जो है वो चीज़ें आपकी कंप्लीटली मतलब नंबर्स में नहीं होगा, इनमें से कोई एक आधी 0 होगा। अब ये देखो ये कौन से एक्सिस पर है, तो ये तो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे है मतलब इसका कौन 0 है, एक्स। याद रखना अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो वाई एक्सिस पर लाई होने से उस बेचारे का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लिया था उसमें मैंने क्या बोला था, कई सारी चीज़ें मैं पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगी, तो अपने नोट्स में इसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। वहाँ पे अपन डाल देते हैं नंबर 10, 11, 12, तो 13, 14 जो भी नंबरिंग होगी उस पर ये डाल देना कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका कौन सा वाला कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स। और वैसे ही अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका कौन सा वाला कोऑर्डिनेट 0 है, उसका आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कितना है, वाई मतलब जहाँ पे वो पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ पे 6 पे, तो ये हो गया 0,6, ठीक है। ई वाले का चेक करो, ई वाला क्वाड्रेंट में है कि एक्सिस पर है, तुम्हें देख के क्या लगता है अपनी आंखों से, तो ये वाली चीज़ तो देखो क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है।
इसका x कितना है, x पे जाके देखा तो -4 और y पे जाके देखा तो 3, तो इसे लिखेंगे -4, 3। ऐसा अपना कोई रूल मत बना लेना कि पहले पॉजिटिव लिखते हैं कि पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, ये सब फालतू काम नहीं है। हमेशा अपन को पहले क्या लिखना है, जो x है, और फिर हमेशा क्या लिखना है, जो y है। टॉक अबाउट द पॉइंट D, तो D पॉइंट कहाँ है, ये एक्सिस पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब अगर ये x एक्सिस पर है तो इसका कौन सा वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर होने पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब ये पीछे वाला 0 है। सामने कौन से, फिर x तो लिखना पड़ेगा, तो x कितना है यहाँ से, -3, तो -3, 0। इस तरीके से आपको कैसा ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। तो ग्राफ रीड हो जाएगा। अच्छा, इसका मैंने एक और इलस्ट्रेशन लिया है, ये देखो यहाँ पर इस ग्राफ में 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD। तुम्हें फटाफट ABCD तीनों के कोऑर्डिनेट, मतलब चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो A का कोऑर्डिनेट लिखने चलते हैं, देखते हैं क्या है। A का x देखो कितना है 2, और A का y कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2, 3। उसके बाद D में आ जाओ, D का x कितना है देखो 3, और D का y कितना है -5, तो कोऑर्डिनेट होगा 3, -5, ये ऐसा। फिर यहाँ पे B के लिए लिखो, तो B का y कितना है 5, इसका x कितना है -4, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -4, 5, ठीक है। अब बताओ C का क्या होना चाहिए। C के लिए x कितना है -5, और y कितना है -6, तो इसका होगा -5, -6, ठीक है। मेरे हिसाब से अब तुम लोग इस तरीके से कर लोगे सवाल, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। पक्का मुझे नहीं लगता इसमें आप कोई गड़बड़ करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो होप सो कि चीज़ें ठीक से करो। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वाड्रेंट के बेसिस पर कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद फिर हम लोग चीज़ें आज रोक देंगे, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क बता दूंगी कि कैसा क्या लिखना है करके। फिर कल से हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे करके, ठीक है।